अब हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि किस तरह के नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म हमने जो है कि वो देखी, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को हमने समझा, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट किस तरह से किया जाता है वो हमने देखा। किस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल होते हैं ये भी हमने समझा। अब जो है कि हम एक्सरसाइज 1.5 जो है बहुत आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी बातें हमें पता हैं। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी फॉर गिवन ऑर्डर पेयर। तो जो ऑर्डर पेयर दिए गए हैं इसे हमने a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। बस इतना काम हमने जो है वो करना है हर क्वेश्चन में, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो जाएगा। तो ये सारे ऑर्डर पेयर में हमारे क्वेश्चन जो है कि 6 क्वेश्चंस मिले हैं। इन सारे क्वेश्चंस को जो है कि हम a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखेंगे। तो बहुत आसान है। तो a प्लस आयोटा बी में a जो है कि हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है, और b जो है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो अब ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसके साथ जो है कि हम 2 आयोटा लगा देंगे। अब +2 है तो लिहाजा जो है कि हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे, और सोल्यूशन लिखने के बाद 1,2 लिखा हमने, और 1,2 इज इक्वल टू, अब जो है कि ये क्या होगा, 1 जो है हमारे पास क्या रियल पार्ट है, और ये +2 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, और ये 2 आयोटा हम इस तरह से लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो है कि वो क्या है, आंसर है। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 2,2, तो 2,2 लिखा हमने इस तरह से। तो रियल पार्ट है ये, और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो लिहाजा अब इसको जो है कि हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, 2 प्लस। अब प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि ये 2 जो है कि वो प्लस का है, तो 2 आयोटा इस तरह से लिखेंगे। ये हमारे पास आंसर है। इसी तरह से 3 + 4 आयोटा हो जाएगा ये। तो बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, सिर्फ जो है कि हमने क्या करना है, इसको ऑर्डर पेयर से इस फॉर्म में लेकर आना है। a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में लिखना है, तो 3 + 4 आयोटा लिखेंगे हम। ये हमारे पास क्या है, वो आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, -1,1 है, तो इसे भी हमने a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में लिखना है। तो -1,1 लिखा हमने। तो अब ये जो है कि अब क्या हो जाएगा, -1, और ये क्या है, +1 है, तो +1 आयोटा होगा, तो 1 लिखेंगे नहीं, सिर्फ आयोटा लिखेंगे। देखो 1 आयोटा होगा तो 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ आयोटा लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो है कि वो क्या है, आंसर है। तो इस तरह से हमने जो है कि ऑर्डर पेयर को a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख दिया। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। -2,2 है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं -2,2 लिखा हमने, इक्वल टू, अब a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में लिखना है, तो -2 + 2 आयोटा हो जाएगा ये। इस तरह से हम जो है कि इसका आंसर जो है कि वो देंगे a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। अब जो है कि -3 + 4 है हमारे पास, तो सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद -3,4 लिखा हमने, इक्वल टू -3 + 4 आयोटा होगा। अब अगर हमारे पास इस फॉर्म में होता तो हम इस फॉर्म में लिखते फिर। तो ये हमारे पास जो है कि वो क्या है, वो आंसर है। तो इस तरह से तमाम ऑर्डर पेयर को हमने a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में बड़ी आसानी के साथ लिख लिया। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हम जो है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है कि वो आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे कि क्या रियल पार्ट्स हैं और कौन से जो है कि वो इमेजिनरी पार्ट हैं। तो यहाँ पर जो बात आपको याद रखनी है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, बेटा देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लाजमी होना चाहिए। अगर a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में नहीं है तो हम पहले उसे a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लेकर आएंगे, फिर हम जो है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है कि वो क्या करेंगे, मालूम करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास जो है कि a+2 आयोटा है, तो ये a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में मौजूद है। तो लिहाजा जो है कि हम यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस, या तो यहाँ पे हम कहते हैं लेट z जो है वो बराबर है हमारे पास 1 + 2 आयोटा के, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम जो है कि अब यहाँ पर इसका रियल पार्ट क्या है 1 और इमेजिनरी पार्ट क्या है 2, ये हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं कि किस तरह से किस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट क्या होते हैं और इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं। तो अब हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्या है 1 है, और इमेजिनरी पार्ट के लिए हम IM ऑफ z लिखते हैं। देखो रियल पार्ट के लिए RE ऑफ z लिखेंगे, यानी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 1 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर
क्या है 2 है। तो ये हमारे पास जो है कि वो क्या है आंसर है। इस तरह से तो हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मालूम कर लिया। अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है 9 आयोटा प्लस 4 है। अब ये याद रखना जो आयोटा के साथ एसोसिएट है वो हमारे पास क्या होगा इमेजिनरी पार्ट होगा, जो आयोटा के बगैर होगा वो क्या होगा हमारे पास रियल पार्ट होगा। अब यहाँ पर आप ये धोखा नहीं खाना कि 9 को रियल पार्ट कर दो और 4 को आप इमेजिनरी पार्ट कर दो, तो गलत हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट वो होगा जो आयोटा के साथ होगा, ठीक है, और रियल पार्ट वो होगा जो आयोटा के बगैर होगा। तो लिहाजा जो है कि हमारे पास लेट मैं कहता हूँ कि जो z है यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है 9 आयोटा प्लस 4 के, या आप इसको 4 प्लस 9 आयोटा भी लिख सकते हो। तो अब जो है कि यहाँ पर जो रियल पार्ट ऑफ z जो है कि वो क्या है 4 होगा। रियल पार्ट ऑफ z क्या है वो 4 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है कि वो क्या है 9 है। तो ये हमारे पास क्या है वो आंसर है। इसी तरह से हमारे पास पार्ट 3 है। सॉल्यूशन लिखा हमने, हम लिखते हैं लेट यहाँ पर जो z है वो हमारे पास क्या है -5,6 है। तो हम जानते हैं पहला कंपोनेंट रियल पार्ट होता है और दूसरा कंपोनेंट जो है कि वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z जो है कि वो क्या है -5 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो क्या है 6 है। तो ये हमारे पास क्या है वो आंसर है। बहुत आसानी से हम जो है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी a + आयोटा b की फॉर्म में लाजमी होना चाहिए। सॉल्यूशन लिखा हमने यहाँ पर, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट फर्स्ट कर लेते हैं कि z जो है कि वो हमारे पास -1 आयोटा है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z जो है कि वो क्या है इज इक्वल टू -1 है, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है कि वो यहाँ क्या होगा। अब यहाँ देखोगे माइनस आयोटा है, तो क्या ये माइनस आयोटा को मैं जो है यहाँ पर क्या करूँ, मैं माइनस आयोटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस आयोटा को ये जो माइनस आयोटा है इसको मैं -1 इंटू आयोटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो -1 जो होगा वो क्या होगा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 क्या है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो ये हमारे पास जो है कि वो क्या है आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मालूम किया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास पार्ट 5 है, और वो क्या है हम यहाँ पर देखते हैं कि लेट z जो है वो क्या है -3/4 माइनस इंटू -4/5 आयोटा, ये है हमारे पास। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसके बाद हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मालूम करेंगे। तो अब z लिखा इस तरह से -3/4 लिखा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और 4/5 आयोटा हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z जो है कि वो क्या है -3/4 है, -3/4, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो हमारे पास क्या है 4/5, यानी +4/5 है, तो हम लिखेंगे 4/5। तो ये हमारे पास जो है कि वो आंसर है। तो इस तरह से हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है कि वो मालूम कर लिया। अब हमारे पास जो छठा पार्ट है वो क्या है 2 आयोटा -1 है। सॉल्यूशन लिखा हमने, यहाँ पर भी हम लिखेंगे लेट z जो है वो हमारे पास क्या है 2 आयोटा -1 है। 2 आयोटा, ये यहाँ पर जो है कि वो ब्रैकेट नहीं आना चाहिए क्वेश्चन में। तो हमारे पास z जो है कि 2 आयोटा -1 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा। अब इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या है ये -1 + 2 आयोटा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो अगर यहाँ से हमें जो है कि समझने में इश्यू हो रहा हो तो इसको हम इस तरतीब में भी यानी a + आयोटा b वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ z जो होगा वो यहाँ से देख लेते हैं, वो क्या है -1 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो क्या है हमारे पास 2 है। तो ये हमारे पास जो है कि वो क्या है आंसर है। तो इस तरह से हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है कि वो फाइंड कर लिए। अब हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हमें जो है क्या मालूम करना है, कॉन्जुगेट मालूम करना है, और कॉन्जुगेट क्या होते हैं वो हम अच्छी तरह से सीख चुके हैं और समझ चुके हैं।
तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। हमारे पास पहला पार्ट है 3 + 2 आयोटा है। तो ये याद रखना है कि यहाँ पर भी जब भी हम कॉन्जुगेट मालूम करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी ज़रूरी है, यानी a + आयोटा b की फॉर्म में होना ज़रूरी है, या a, b वाली फॉर्म में होना ज़रूरी है, तभी हम जो है कि उसका कॉन्जुगेट मालूम कर सकते हैं। तो लिहाजा जो है कि हमारे पास पहला है 3 + 2 आयोटा है, तो हम कहते हैं कि लेट z जो है हमारे पास क्या है, 3 + 2 आयोटा है। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, z का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, z बार, इस तरह से लिखेंगे। और जो इमेजिनरी पार्ट है, याद रखना जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन हम चेंज कर देंगे, और रियल पार्ट की साइन वैसी की वैसी रहेगी। तो ये +2 आयोटा है, तो ये -2 आयोटा हो जाएगा। तो ये हमने कॉन्जुगेट जो है कि वो मालूम कर लिया बहुत आसानी से, तो ये आंसर है। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, 4,9 है। सॉल्यूशन लिखा हमने लिखा लेट z जो है वो बराबर है 4,9 के। तो z बार यानी z कॉन्जुगेट जो होगा वो क्या होगा, अब देखो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। 9 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन होगी वो चेंज कर देंगे। अब प्लस का 9 है तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, तो और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से तो याद रखना क्या है हमने कि इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन होगी वो साइन चेंज हो जाएगी, प्लस की होगी तो माइनस की, और माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी जब हम कॉन्जुगेट करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखा हमने, हम क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, -1,1 है। तो हम कहते हैं कि लेट z जो है वो बराबर है -1,1 के। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, वो होगा -1, अब देखो ये जो -1 है ये रियल पार्ट है, और ये जो 1 है +1 है ये क्या है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट है। तो इस इमेजिनरी पार्ट की साइन क्या है, +1 है, तो ये -1 हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारे पास जो है कि इसका हमने कॉन्जुगेट मालूम कर लिया। इसी तरह से हमारे पास 4 है क्वेश्चन नंबर 3 का। सॉल्यूशन लिखा हमने, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने लिखा लेट z जो है वो बराबर है 1 - आयोटा के। तो अब यहाँ पर जो z कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, 1। अब इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट 1 है, तो इसके साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, माइनस की है तो ये प्लस की हो जाएगी, प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर है। इस तरह से हमने 1 - आयोटा का कॉन्जुगेट लिखा, क्या, 1 + आयोटा। अब हमारे पास जो है सॉल्यूशन लिखा हमने, हम कहते हैं कि लेट z जो है वो बराबर है -3/4 + -4/5 आयोटा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो पहले हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम जो है कि उसका कॉन्जुगेट मालूम करेंगे। तो हम यहाँ पर जो है कि z = -3/4 लिखा हमने, ±-4/5 आयोटा, बल्कि हम इसको डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अब जो है हमारे पास ±-4/5 आयोटा हो गया। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं इसको कि हमारे पास जो कॉन्जुगेट होगा z कॉन्जुगेट, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, -3/4। अब ये इमेजिनरी पार्ट क्या है, -4/5 है, तो इसके साथ जो साइन होगी वो चेंज हो जाएगी, यानी कि 4/5 आयोटा हो जाएगा, और ये हमारे पास जो है कि वो आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो है कि बहुत आसानी से क्वेश्चन जो है कि वो सोल्व हो जाते हैं, यानी कि हम कॉन्जुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत आसानी से कर लेते हैं। बस साइन चेंज करनी होती है, और जो है कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। लेट यहाँ पर भी हम देखते हैं कि z जो है वो कहते हैं 3 आयोटा + 1 के इक्वल है। तो अब z कॉन्जुगेट क्या होगा, अब देखो यहाँ पर z + 1 यानी 3 आयोटा + 1 है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। देखो रियल पार्ट वो होता है जो आयोटा के बगैर हो, तो ये 1 क्या है, रियल पार्ट है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 ये +1 है तो +1 लिखा, और ये +3 आयोटा है तो +3 आयोटा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब जो है कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, यानी प्लस की साइन है माइनस की साइन आ जाएगी, तो ये 1 - 3 आयोटा हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है कि क्वेश्चन नंबर 3 में 6 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 3 के, और 6 के 6 पार्ट जो है कि हमने सोल्व कर लिए।
अब एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरीफाई डेट z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z के बराबर होता है फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और हमने जो है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है उसका होल कॉन्जुगेट दोबारा उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होता है, यानी कि z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट जो है वो किसके बराबर होगा, अगेन z के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं उसमें इस प्रॉपर्टी को हमने जो है कि वो इस्तेमाल करना है और बताना है कि किस तरह से z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट किसके बराबर है, z के बराबर है, ये हमने बताना है। तो सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने लिखा लेट हम क्या करते हैं यहाँ पे z इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, लेट z इज इक्वल टू 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, ये लिखा। ये हमारे पास जो है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैं कह देता हूँ 1, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ। अब इसका जो कॉन्जुगेट है, सबसे पहले तो जो है कि हमने z कॉन्जुगेट मालूम करना है। तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा, 4/7 माइनस 9/10 आयोटा होगा। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या है, 4/7 माइनस 9/10 आयोटा। अब इस कॉन्जुगेट का मैं अगेन कॉन्जुगेट करूंगा, यानी इस z कॉन्जुगेट का मैं क्या करूंगा, अगेन कॉन्जुगेट करूंगा। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 4/7, यानी इसका जो है कि मैं अगेन कॉन्जुगेट करूंगा तो क्या आएगा, 4/7 प्लस 9/10 आयोटा हो जाएगा, विच इज इक्वल, जिसको हम मैं क्या कहता हूँ, 2 कहता हूँ। तो अब यहाँ पर जो है कि हम देखते हैं कि फ्रॉम 1 and 2, मैं क्या कहता हूँ, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हमें पता चला कि z किसके बराबर है, 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, और z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट किसके बराबर है, 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। तो 1 और 2 जो है कि वो इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये है कि z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट जो है वो अगेन किसके बराबर होता है, z के बराबर होता है। तो ये हमने जो है कि वो क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। हम यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड। इसी तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पार्ट 2 है, 9/11 प्लस 10/9 आयोटा है। तो सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे लेट z जो है वो माइनस 9/11, इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं, 10/9 आयोटा है। तो इसको जो है कि मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, z इज इक्वल टू माइनस 9/11 प्लस 10/9 आयोटा है। तो इसको मैं क्या कह देता हूँ, 1 कह देता हूँ। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, माइनस 9/11 प्लस 10/9 आयोटा है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा माइनस 9/11। अब इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर दो, यानी माइनस 10/9 आयोटा हो जाएगा। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। तो अब इस कॉन्जुगेट का मैं अगेन कॉन्जुगेट करूँ, यानी कि इस z कॉन्जुगेट का मैं अगेन कॉन्जुगेट करूँ या होल कॉन्जुगेट करूं तो इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 9/11। अब ये इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस 10/9 है, तो ये प्लस 10/9 हो जाएगा, 10/9 आयोटा हो जाएगा। इसको मैं 2 बोल देता हूँ। अब यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि 1 और 2 देखा हमने, सॉरी ये 1 और ये 2 देखा, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हुआ, यानी कि 1 क्या है हमारे पास, माइनस 9/11 प्लस 10/9 आयोटा, और 2 क्या है, माइनस 9/11 प्लस 10/9 आयोटा। तो यहाँ से हमें पता चला कि z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट किसके बराबर है, z के बराबर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फ्रॉम, मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, 1 और 2 से हमें ये पता चला कि z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट जो है वो बराबर होता है z के। तो ये हो गया वेरीफाइड। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है, 1/2 माइनस 3 आयोटा है। तो हम सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे लेट, मैं कहता हूँ कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको मैंने कहा z3 आयोटा, तो इसको मैं 1 कह देता हूँ यहाँ पर। अब जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो क्या है, वो है z कॉन्जुगेट, इस तरह से लिखेंगे, यानी z के ऊपर बार लिखेंगे, और ये रियल पार्ट तो एज इट इज़ रहेगा, इमेजिनरी पार्ट की जो है कि वो साइन चेंज कर देंगे। माइनस का 3 आयोटा है तो ये प्लस 3 आयोटा हो जाएगा।
इस तरह से। तो अब जो है मैं इस कॉन्जुगेट का अगेन कॉन्जुगेट करता हूँ, यानी कि तो मेरे पास क्या होगा, z बार का होल बार यानी z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट जो है कि वो किसके इक्वल होगा। अब z कॉन्जुगेट जो है कि वो हमारे पास क्या है 1/2 + 3 आयोटा है, तो ये 1/2 - 3 आयोटा हो जाएगा, यानी z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट। तो इसको मैं क्या कहता हूँ, 2 कहता हूँ। अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं 1 और 2 जो है कि वो एक दूसरे के इक्वल है, तो मैं कहूँगा फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से हमें ये पता चला कि z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, z के बराबर होता है। ये हो गया वेरीफाइड। इसी तरह से हमारे पास 4 है, 2 + 3 आयोटा है, तो सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने लेट z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा है, तो इसको मैं 1 कह देता हूँ। और जो है अब यहाँ पर देखते हैं कि देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट जो है वो बराबर होगा 2 - 3 आयोटा के। अब इस कॉन्जुगेट का मैं अगेन कॉन्जुगेट करता हूँ, इस कॉन्जुगेट का मैं अगेन कॉन्जुगेट करता हूँ, तो क्या होगा, ये 2 - 3 आयोटा क्या हो जाएगा, अगेन 2 + 3 आयोटा हो जाएगा, और इसको मैं 2 कह देता हूँ। अब फ्रॉम 1 and 2, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट जो है वो बराबर है किसके, z के बराबर है। तो हम यहाँ पर आंसर नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, वेरीफाइड। क्या लिखेंगे, वेरीफाइड। तो 1 और 2 से ही क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट z के बराबर है। तो इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर लिए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 5 है, -2 - 3 इंटू -10/9 आयोटा है। तो अब हम जो है कि यहाँ पर देखते हैं, हमने लेट किया, लेट जो है z जो है वो बराबर है -2 - 3 इंटू -10/9 आयोटा। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब भी हम कॉन्जुगेट मालूम करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो a + आयोटा b वाली फॉर्म में होना चाहिए, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तब जो है कि हम उसका कॉन्जुगेट मालूम करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। तो अभी हम z ही लिखेंगे, z -2, अब ये 3 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 3 = 9 हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, और जो है कि ये क्या हो जाएगा 10/3, 3 = 9 हो जाएगा, तो 3 आयोटा हो जाएगा, यानी कि -2 + 10/3 आयोटा हो जाएगा इस तरह से। तो अब जो है कि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, अब ये हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b वाली फॉर्म में है, तो लिहाजा जो है कि अब हम क्या करते हैं कि इसका कॉन्जुगेट मालूम करते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, -2, अब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 10/3 है, तो ये -10/3 हो जाएगा, यानी +10/3 -10/3 आयोटा हो जाएगा। अब अच्छा, इसको जो है कि मैं क्या कहता हूँ 1 कह देता हूँ, और अब इस कॉन्जुगेट का मैं अगेन जो है कि वो कॉन्जुगेट मालूम करता हूँ, यानी z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट में मालूम करता हूँ, तो क्या आएगा -2, अब ये -10/3 है, तो ये +10/3 आयोटा हो जाएगा। अब इसे मैं 2 कह देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो 1 और 2 जो है कि एक दूसरे के इक्वल हैं, तो लिहाजा जो है कि हम यहाँ पे कहेंगे कि z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट किसके बराबर है, z के बराबर है। तो हमें यही प्रूव करना है कि z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z के बराबर है। तो ये हमने वेरीफाई करना था और ये हमने वेरीफाई कर लिया। इसी तरह से हमारे पास पार्ट 6 से 4x + 3 आयोटा y है, तो सॉल्यूशन लिखा हमने। हम लिखेंगे लेट z जो है वो बराबर है 4x + 3 आयोटा y के, तो इसको मैंने जो है कि वो 1 कह दिया। अब इसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या होगा 4x - 3 आयोटा y। अब इस कॉन्जुगेट का मैं अगेन कॉन्जुगेट जो है कि वो क्या करूँगा, मालूम करूँगा। देखो z कॉन्जुगेट है, अगेन कॉन्जुगेट मालूम करूँगा, तो क्या होगा 4x, अब ये -3 आयोटा y है, तो ये +3 आयोटा y हो जाएगा। इसको मैं 2 कह देता हूँ। अब देख सकते हैं कि 1 और 2 एक दूसरे के इक्वल है, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 से हमें ये पता चला कि z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट बराबर है z के, तो ये हमने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। तो इस तरह से हम जो है कि वो
क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है √5/3x माइनस 3/√2y आयोटा इज इक्वल टू 6√3/√2 है प्लस 2√2/9 आयोटा है। तो यहाँ पर जो है कि हमने x और y की वैल्यू कैसे निकाल देंगे वो देखेंगे हम, क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल है तो इन दोनों के रियल पार्ट्स जो है कि इक्वल करेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को हम इक्वल करेंगे, फिर हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अगेन क्वेश्चन लिख लेते हैं। √5/3x लिखा माइनस 3/√2y आयोटा लिखा इज इक्वल टू 6√3/√2 लिखा प्लस 2√2/9 आयोटा लिखा। अब जो है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है कि √5/3x है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है 6√3/√2 है। तो लिहाजा जो है कि हम क्या लिखेंगे √5/3x इज इक्वल टू 6√3/√2 होगा। एंड जो है यहाँ पर क्या है हमारे पास माइनस 3√2y, ये हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट है, इज इक्वल टू 2√2/9 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि x को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब 3 डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा और 5 यहाँ पर जो है कि न्यूमरेटर में, यहाँ जाके डिनोमिनेटर में हो जाएगा, यानी कि 6 इंटू √3 इंटू ये 3 हो जाएगा, ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन, और ये √2 इंटू √5 हो जाएगा। तो इस तरह से x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 3 6 18 हम लिखेंगे और ये √3 हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या होगा √2 इंटू √5 √2, दोनों अंडर रूट के अंदर हैं, दोनों को जो है कि हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो है कि ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 18√3/√10 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर में √10 है। अब इस डिनोमिनेटर में जो √10 है इसको मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दूंगा, यानी कि इस तरह से √10 इंटू √10 कर दूंगा। तो अब जो है हमारे पास ये 18√3, अब देखो ये √3 है और ये √10 है, तो ये एक अंदर आ जाएंगे, एक ही रेडिकल साइन के अंदर आ जाएंगे अपॉन, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए स्क्वायर रूट की, और √10 इंटू √10 10 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर या तो मैं इसको √10 इंटू √10 को इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अब जो है मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि ये x इज इक्वल टू 18 √3 10 से क्या होगा 30 होगा अपॉन, और ये 10 बाहर आ जाएगा, इस तरह से ये 2 5 10 होगा और 2 9 18 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 9 √30, तो x इज इक्वल टू 9 √30/5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू फाइंड की। अब जो है कि हम क्या करेंगे, हम जो है y की वैल्यू फाइंड करेंगे इस तरह से कि y की वैल्यू जो है कि वो हमारे पास क्या होगी वो हम देखेंगे। अब ये -3/√2y इज इक्वल टू 2√2/9 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर y को इसी तरह से रखेंगे। अब जो है -3 जो है नीचे आएगा 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और √2 इस 2√2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2√2 इंटू √2 हो जाएगा। अब 2√2 ये लिखा मैंने और ये √2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया इससे अपॉन 9 इंटू -3 जो है कि इस 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से y इज इक्वल टू 2 इंटू, अब ये भी √2 के अंदर है, ये 2 √ के अंदर है, ये भी 2 √ के अंदर है, तो 2 इंटू 2 इस तरह से लिखेंगे अपॉन 9 3 क्या होगा हमारे पास 27 हो जाएगा। तो इस तरह से y इज इक्वल टू 2 इंटू, अब ये 2 बाहर आ जाएगा, इस तरह से लिखेंगे और ये -27 होगा। अब जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि y इज इक्वल टू 2 2 4 अपॉन, अब देखो ये माइनस यहाँ की साइन यहाँ पर लिख देंगे और ये 27 हो जाएगा। तो इस तरह से y इज इक्वल टू -4/27 हो जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 9 √30/5 आई और y की वैल्यू -4/27 आई। तो इस तरह से हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली।
तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चन जो है कि वो सोल्व कर लिए। तो आई होप कि ये एक्सरसाइज भी आपको समझ में आई होगी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो जो है कि जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।